मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए बस। दोस्तों, एक ही घर में दो महान आवाजें, लेकिन दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग। जब पूरा भारत एक तरफ लता मंगेशकर जी के धीमे और सुरीले नगमों में खोया था, तब उसी घर से एक और आवाज उठी, एक ऐसी खनकदार और बेखौफ आवाज जिसने न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि पूरे देश के युवाओं को अपने इशारों पर नचा दिया। हम बात कर रहे हैं उसी जादुई और वर्सटाइल आवाज की, आशा भोसले जी। आखिर कैसे उन्होंने उन तेज और बोल्ड गानों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया जिन्हें कोई और गाना नहीं चाहता था। कैसे उन्होंने हर सांचे को तोड़कर कैबरे से लेकर गजल तक में अपनी बादशाहत कायम की। आज हम डिकोड करेंगे आशा ताई के उस बेमिसाल सफर को, जहां हर एक सुर के पीछे एक बहुत बड़ा इम्तिहान छुपा था। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सुरों की इस रानी की असली कहानी आज आपको हैरान भी करेगी और प्रेरित भी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। किसी भी महान कलाकार के जीवन की नींव उसके बचपन में ही पड़ जाती है। आशा जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म एक ऐसे प्रतिष्ठित और कला प्रेमी परिवार में हुआ था जहां सुबह की शुरुआत ही शास्त्रीय संगीत के रियाज और तानपुरे की झंकार से होती थी। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच और शास्त्रीय गायन के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। घर के इस सांगीतिक माहौल ने आशा जी के भीतर कला के बीज तो बो दिए थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनके लिए एक बहुत ही कठिन रास्ता तय कर रखा था। महज 9 वर्ष की एक बेहद मासूम उम्र में जब बच्चे दुनिया की फिक्र से दूर अपने खेलों में मग्न रहते हैं, तब आशा जी के सिर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। यह एक ऐसा वज्रपात था जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। घर की आर्थिक स्थिति को संभालने की सारी जिम्मेदारी अचानक उनकी बड़ी बहन के कंधों पर आ गई। इस भारी पारिवारिक संकट ने आशा जी के बचपन को बहुत जल्दी छीन लिया। जिस आवाज को खुले आसमान में गूंजना था, वह अचानक बंद रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के कड़े और थका देने वाले माहौल में संघर्ष करने लगी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था, जो उनके शौक से ज्यादा उनके परिवार की जरूरत बन गया था। जब आशा जी ने पार्श्व गायन की दुनिया में अपने कदम जमाए, तब भारतीय सिनेमा का संगीत बहुत ही ठहरा हुआ और पारंपरिक नियमों से बंधा था। यह वह दौर था जब फिल्म के मुख्य किरदारों के लिए गायन शैली के कुछ तय मापदंड थे। ज्यादातर संगीतकार ऐसी आवाजों को ढूंढते थे जिनमें एक खास तरह की मिठास और धीमापन हो। चूंकि उसी दौर में उनकी बड़ी बहन फिल्म इंडस्ट्री के शीर्ष पर राज कर रही थीं, इसलिए अक्सर संगीतकार आशा जी से भी उसी शैली की उम्मीद करते थे। लेकिन आशा जी की आवाज की बनावट, उनकी खनक और उनकी रेंज बिल्कुल अलग थी। शुरुआती दिनों में उन्हें वह गाने दिए जाते थे जिन्हें इंडस्ट्री की बाकी स्थापित गायिकाएं गाने से इनकार कर देती थीं। इनमें अक्सर नायिका की सहेलियों के गाने, कोरस में गाए जाने वाले हिस्से या फिर सह कलाकारों पर फिल्माए गए साधारण गीत शामिल होते थे। हर कदम पर उनकी तुलना उनकी बहन से की जाती थी, जो किसी भी नए और युवा कलाकार को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन आशा जी ने उस नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी आवाज की उस अलग खनक को ही अपना सबसे बड़ा सिग्नेचर बनाएंगी। जीवन के फैसले अक्सर हमारे भविष्य की इबारत लिखते हैं। आशा जी के जीवन में भी एक ऐसा ही बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने परिवार के खिलाफ जाकर विवाह करने का साहसिक फैसला लिया। यह कोई साधारण कदम नहीं था। इस फैसले ने उन्हें उस पारिवारिक सुरक्षा और समर्थन से पूरी तरह अलग कर दिया जिसकी उस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विवाह के बाद उनका जीवन बहुत सी चुनौतियों और आर्थिक तंगियों से घिर गया। एक युवा महिला के रूप में जिन कंधों पर अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं कंधों पर अब अपने बच्चों के पालन पोषण का भार भी आ गया। हालात इस कदर चुनौतीपूर्ण हो गए कि उन्हें कई बार अपने करियर और अपने परिवार के बीच तालमेल बिठाने के लिए दिन रात एक करना पड़ा। अंततः अपने आत्मसम्मान और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उस रिश्ते से बाहर निकलने का एक और बेहद कड़ा फैसला लिया। कुछ वर्षों के मानसिक और शारीरिक संघर्ष के बाद वह अपने बच्चों को लेकर
एक नई शुरुआत करने निकल पड़ी। यह दौर उनके लिए खुद को फिर से साबित करने की एक ऐसी आग थी जिसने उनके गायन में एक नई ऊर्जा और गहराई पैदा कर दी। जब आशा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दूसरी पारी शुरू की तो शुरुआत में उन्हें सिर्फ बी ग्रेड फिल्मों, खलनायिकाओं पर फिल्माए गए कैबरे या तेज गति के क्लब सॉन्ग्स ही ऑफर किए जाते थे। उस दौर की बड़ी गायिकाएं ऐसे गानों को अपनी शास्त्रीय छवि के खिलाफ मानती थीं, लेकिन आशा जी ने इसी रिजेक्शन को अपना सबसे बड़ा और अजेय हथियार बना लिया। उन्होंने उन पाश्चात्य धुनों और तेज गानों में एक ऐसा अनोखा आकर्षण, एक ऐसा नशा और अपनी आवाज की वो शरारत भर दी कि दर्शक केवल उन गानों को सुनने के लिए बार बार सिनेमा घरों का रुख करने लगे। इसी दौरान उनका साथ दिग्गज और प्रयोगधर्मी संगीतकार ओपी नैयर से हुआ। नैयर साहब ने आशा जी की आवाज के उस बेस और उस बोल्डनेस को पहचाना जो बाकी दुनिया के लिए अनसुना था। आइए मेहरबान। और लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार। जैसे नगमों ने पूरे भारत को यह बता दिया कि संगीत के आसमान में एक ऐसा सितारा उभर चुका है जिसकी चमक को अब कोई बादल नहीं ढक सकता। जब पर्दे पर हेलेन जैसी महान डांसर अपने कदम थिरकाती थीं, तो आशा जी की आवाज उनके भावों के साथ बिल्कुल एकरूप हो जाती थी। अगर आशा जी की आवाज एक असीमित ऊर्जा का स्रोत थी, तो मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन, पंचमदा वह माध्यम थे जिन्होंने इस ऊर्जा को एक नई दिशा दी। 60 और 70 के दशक में जब भारत का युवा पाश्चात्य पॉप, जैज और रॉक संगीत की तरफ आकर्षित हो रहा था, तब इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा के संगीत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ये मेरा दिल, और चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जैसे गानों ने एक पूरी पीढ़ी को अपना दीवाना बना लिया। माइक के सामने सांसों को नियंत्रित करने की उनकी कला और सुरों को बिल्कुल पश्चिमी रॉकस्टर्स के अंदाज में मोड़ने की उनकी महारत अपने आप में एक स्कूल थी। आज भी ऑडियो इंजीनियरिंग के जानकार इस बात पर हैरान होते हैं कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने उन जटिल धुनों को कितनी सहजता से रिकॉर्ड किया था। पंचमदा और आशा जी की यह जोड़ी केवल स्टूडियो की चार दीवारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे जीवन के सफर में भी एक दूसरे के साथी बन गए। आशा भोंसले जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने खुद को कभी किसी एक सांचे या एक टैग में बंधने नहीं दिया। एक तरफ जब पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ पॉप और कैबरे की मल्लिका मान रही थी, तभी उन्होंने संगीतकार खय्याम के साथ फिल्म उमराव जान में गजल गायकी का वो ठहराव दिखाया जिसने बड़े बड़े शास्त्रीय आलोचकों को नतमस्तक कर दिया। इन आंखों की मस्ती के में, इन आंखों की मस्ती के, उनके उर्दू उच्चारण की नजाकत ने यह साबित कर दिया कि वह एक मुकम्मल कलाकार हैं। उन्होंने 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं। 90 के दशक में जब भारत में इंडी पॉप का चलन शुरू हुआ, तो उन्होंने जानम समझा करो जैसे हिट एल्बम देकर अपने से आधी उम्र के गायकों को भी कड़ी टक्कर दी। वह पहली भारतीय गायिका बनी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसने आजकल इंटरनेट पर हलचल मचा रखी है। यह दावा कर रहे हैं कि आशा जी ने दुनिया के लिए कोई बहुत ही रहस्यमयी या बड़ा आखिरी संदेश साझा किया है। इन दावों को अक्सर इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई सनसनीखेज पारिवारिक राज या बॉलीवुड की कोई छुपी हुई कहानी बताई हो। सच्चाई यह है कि यह रहस्यमयी संदेश वाली बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अगर हम उनके जीवन के असली फलसफे और उनके द्वारा दिए गए सच्चे संदेशों की बात करें, तो वह हमेशा उनके अनगिनत साक्षात्कारों में झलकता है। तो दोस्तों, यह थी सुरों की उस बेखौफ रानी की असली कहानी और उन वायरल अफवाहों की पूरी सच्चाई। अगर आपको हमारा यह बिल्कुल नया और गहरा विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।